Good morning, student. Today I am going to start one of the topic of quadratic equation, that is application based question on speed, distance and time. Now guess the student. Today on which topic I am going to discuss. इस पिक को देख करके आप क्या गेस कर रहे हैं कि एक पर्सन क्या हो रहा है, मूव कर रहा है लिक्विड में. कैसे लिक्विड में मूव कर रहा है? मूविंग लिक्विड में. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इन विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए मूविंग लिक्विड. जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है किधर? ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन मूविंग वाटर. Now, when the object move in a stream, what happen? There are two cases arises. क्यों arise हो रहा है कि जो स्ट्रीम है उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है फ्लो करने का, वाटर फ्लो करने का एक क्या है, स्पेसिफिक डायरेक्शन है. जो रिवर है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लो करता है. अब पर्सन क्या कर सकता है, या तो जिधर नदी बह रही है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में वो मूव करें, स्विम करे उसके अंदर. या दूसरा केस क्या हो सकता है, जो पर्सन है वो स्विम कर सकता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर. तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट एराइज होता है. पहला क्या कॉन्सेप्ट है, अप स्ट्रीम का. दूसरा क्या है, डाउन स्ट्रीम. अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम क्या है? व्हेन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डाउन स्ट्रीम. कब कहेंगे? When the object क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये क्या है, फ्लो कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ स्ट्रीम ऑफ ए रिवर. क्या होता है, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है ये जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है. तो ऐसे केस में हम कहते हैं देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए डाउन स्ट्रीम. जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है किधर, डाउन स्ट्रीम में. Similarly, when we can say that object moving in a upstream, when the object is moved in the opposite direction of stream of the river. जब क्या करे, ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पर्सन है, ये क्या करे, मूव करे किधर, जिधर नदी बह रही उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करे, then we can say that the object is moving in a upstream. किधर मूव कर रहा है, अप स्ट्रीम में मूव कर रहा है. इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट वेरीज इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम. थिंक अबाउट इट. यस, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरीज इन अप स्ट्रीम एज वेल एज डाउन स्ट्रीम. हाउ? द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इज डिपेंड अपॉन टू फैक्टर. फर्स्ट वन इज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए स्टिल वाटर एंड सेकेंड वन इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम. द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्टिल वाटर क्या होता है? स्टिल वाटर किसे कहते हैं? द वाटर कलेक्टेड इन ए पॉन्ड. देखा है, दैट वाटर इज नोन एज स्टिल वाटर. उसी को हम क्या कहते हैं, स्टिल वाटर कहते हैं. और जो रिवर वाटर होता है वो स्टिल वाटर नहीं होता है. वो क्या होता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है, कंटिन्यूसली फ्लो करता है. मगर जो पॉन्ड का वाटर होता है वो कभी भी फ्लो नहीं करता जब तक उसमें हम कोई डिस्टर्बेंस ना करें. तो उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, स्टिल वाटर बोलते हैं. तो हाउ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम अफेक्ट करता है ऑब्जेक्ट इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम. चलो देखते हैं द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन डाउन स्ट्रीम में क्या होता है. देखो यहाँ पे ये रिवर किस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है. यहाँ देखिए जो रिवर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या कर रहा है, उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. जिधर रिवर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. तो ऐसे केस में जो ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा, रिजल्टेंट स्पीड होगा, वो क्या होगा. ये जो स्पीड है ये क्या है, x किलोमीटर पर आवर. दिस इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्टिल वाटर. और ये क्या है, y किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम. ये क्या है, रिवर जो स्ट्रीम है जिस स्पीड से फ्लो कर रहा है वो क्या है, y किलोमीटर पर आवर. इस केस में डाउन स्ट्रीम केस में स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, रिजल्टेंट स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम. दोनों का स्पीड आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं.
ओके, नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन अप स्ट्रीम? अप स्ट्रीम में क्या होगा? इस केस में क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अगेंस्ट द रिवर, रिवर जिधर फ्लो कर रहा है उसके अगेंस्ट में फ्लो कर रहा है। जब अगेंस्ट में फ्लो कर रहा है, दोनों अगेंस्ट में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन अप स्ट्रीम क्या होगा? इस केस में क्या होगा? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्टिल वाटर माइनस क्या होगा? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो यहाँ एक क्वेश्चन आप एराइज हो रहा होगा आपके माइंड में कि हम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्टिल वाटर से स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्यों माइनस कर रहे हैं? हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था, जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, बताया था कि जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है वो ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर होगा किसके? स्पीड ऑफ वाटर करंट के। तभी ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अगेंस्ट द रिवर मूव करेगा, नहीं तो नहीं मूव करेगा। सभी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 8 आवर टू ट्रेवल इन ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम एंड 12 किलोमीटर अप द स्ट्रीम। ऑन इट्स रिटर्न फाइंड द स्पीड ऑफ द current. Okay, what is given here? The speed of boat in still water is 4 km per hour, and second is the distance covered by boat in downstream as well as the distance covered by boat in upstream। दोनों केस में डिस्टेंस कितना है? 12 किलोमीटर है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या फाइंड करना है यहाँ पे? हमें स्पीड ऑफ द करंट फाइंड करना है। तो लेट करते हैं, उसी को अज्यूम करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट द स्पीड ऑफ करंट बी x किलोमीटर पर आवर। हमने वाटर करंट की स्पीड क्या माना है? x किलोमीटर क्या है? पर आवर है। यहाँ क्या दिया है? स्पीड ऑफ बोट है स्टिल वाटर में 4 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ वाटर करंट कितना है? x किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट अबाउट द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम? अप स्ट्रीम में क्या होता है? ये जो बोट है, इधर नदी बह रही है, उसके अपोजिट में क्या होता है? बोट बह रहा है। तो इस केस में क्या बताया था कि जो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम होगा दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस क्या होगा? स्पीड ऑफ वाटर करंट। क्या होगा? स्पीड ऑफ वाटर करंट। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा है। वाटर करंट की स्पीड हमने क्या माना है? x किलोमीटर पर आवर माना है। तो रिजल्टेंट स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा? 4 माइनस x किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन डाउन स्ट्रीम, जिधर रिवर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम बोट को अगर मूव कराते हैं तो व्हाट इज द रिजल्टेंट स्पीड ऑफ बोट? द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम में क्या बताए थे? द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ वाटर करंट, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ वाटर करंट क्या है? x किलोमीटर पर आवर है। तो रिजल्टेंट स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा? 4 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ओके, व्हाट अबाउट टाइम टेकन बाय बोट इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम टू कवर द पर्टिकुलर डिस्टेंस? जो डिस्टेंस दिया है, अप स्ट्रीम में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है और डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसमें वो कितना टाइम लेगा? चलिए डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? अप स्ट्रीम में मूव कर रहा है। जिधर रिवर फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यहाँ से इस पोजीशन से और इस पोजीशन में पहुँचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया? 12 किलोमीटर। कितना कवर किया? 12 किलोमीटर। अब देखते हैं कितना टाइम लेता है कोई ऑब्जेक्ट मूव करने में अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो बोट है वो मूव कर रहा है किधर? अप स्ट्रीम में मूव कर रहा है। मीन्स जिधर डायरेक्शन रिवर का डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या रहा है? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो इनिशियल में ऑब्जेक्ट कहाँ था? इस पोजीशन में था और फाइनल में कितना हुआ? यहाँ पहुँच गया। तो ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कितना डिस्टेंस कवर किया? तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना कवर किया? दैट इज 12 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या था? रिजल्टेंट स्पीड ऑफ बोट क्या था? बोट का रिजल्टेंट स्पीड 4 माइनस x किलोमीटर था। तो टाइम कितना लेगा? 12 किलोमीटर था
तो टाइम कितना लेगा? टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 12 किलोमीटर है। एंड स्पीड कितना है? 4 माइनस एक्स है। तो टाइम कितना लेगा? 12 अपॉन 4 माइनस एक्स, दैट इज किस में आएगा? आवर में। चलिए नेक्स्ट। अब क्या है? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है डाउन स्ट्रीम में। इनिशियल पोजीशन में कहाँ है? यहाँ पे इनिशियल पोजीशन इसका है। फाइनल पोजीशन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे। इस इनिशियल और फाइनल पोजीशन को कितने डिस्टेंस में कवर कर रहा है? दैट इज 12 किलोमीटर। कितना है? 12 किलोमीटर है। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या था? 4 + x इज द रिजल्टेंट स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम है। तब टाइम टेकन कितना लेगा ये 12 आवर कवर करने के लिए? दैट इज इक्वल टू टाइम टेकन टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर इन डाउन स्ट्रीम, दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 4 + x। ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या कह रहा है? द बोट टेक्स 8 आवर। कितना ले रहा है? 8 आवर ले रहा है। कितना ट्रेवल करने के लिए? 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम को कवर करने के लिए और 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम को कवर करने के लिए कितना टाइम ले रहा है? दोनों मिला करके 8 आवर ले रहा है। सो क्या हो जाएगा? 12 अपॉन 4 माइनस एक्स प्लस 12 अपॉन 4 + x। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का दोनों का टाइम कितना है? 8 आवर है। तो इसे सॉल्व करते समय क्या होगा? ये देखो 4 माइनस एक्स एक टर्म ये है, दूसरा टर्म क्या? 4 + x। तो ये क्या है? फ्रैक्शनल फॉर्म में है, n/d फॉर्म में है। तो इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना होगा? 4 माइनस एक्स इंटू 4 + x होगा। यही होगा। अब 4 माइनस एक्स से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? 4 माइनस एक्स इंटू 4 + x है। इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे? 4 माइनस एक्स से। तो क्या होगा? ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन? यहाँ प्लस साइन है, ये प्लस यहाँ आ गया। अब किससे डिवाइड करना है? 4 + x से डिवाइड करना है। तो ये दोनों और ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, बचेगा कौन? ये बचेगा 4 माइनस एक्स। तो 12 है, 12 इंटू 4 माइनस एक्स हो गया। अब क्या है? ये बायनोमियल टर्म है, ये भी क्या है? बायनोमियल टर्म है। उसके साथ एक मोनोमियल टर्म क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है ना। तो ये वाला जो डिनोमिनेटर है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जाते हैं। तो क्या बचेगा? 12 इंटू 4 + x प्लस 12 इंटू 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। 8 टाइम ऑफ क्या बचेगा? 4 + x इंटू 4 माइनस एक्स। इससे पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं। 12 इंटू 4 दैट इज 48, 12 इंटू x 12x प्लस 12 इंटू 4 48, 12 इंटू माइनस एक्स माइनस 12x। ठीक। सिमिलरली इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये 12x पॉजिटिव 12x कैंसिल हो जाएंगे और 48 + 48 कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे 8 इंटू 16, यह आएगा 128 और ये देखो 48 + 48 कितना हो जाए? 96। 48 + 48 करेंगे 96 आएगा। अगर इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा? -96 हो जाएगा। ये देखो क्या आ जाएगा? 8x² इज इक्वल टू 128 माइनस 96। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ से इसको x की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा? 4। तो बताया था ये दो साइन रखता है, एक पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो ये हो जाएगा +, -2। तो यहाँ पे देखो दो वैल्यू आई, एक पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आई। जो स्पीड ऑफ बोट है, रिवर है, बोट इन रिवर, वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं निगेटिव होगा? अगर निगेटिव हो जाएगा मीन्स जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी क्या हो जाएगी? फ्लो होगा। ठीक है, कम होने पे। इसीलिए कहा जाता है जो स्पीड ऑफ बोट है अगर हम रिवर के स्पीड से कम कर देंगे तो हमारी जो नाव है बह जाएगी उसी डायरेक्शन में। सो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट क्या आ गया? x की वैल्यू क्या आ गई? 2 किलोमीटर पर आवर। सो
जो x की वैल्यू आई वो क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर। हमने सपोज किया था स्पीड ऑफ करंट, तो स्पीड ऑफ करंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, ट्राई टू सॉल्व these 3 questions. Thank you everyone.